हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा क्लास है वो है इंग्लिश कन्वर्सेशन पर। तो इसमें जो दो पात्र हैं, एक है राहुल और एक है मिस नेहा। ठीक है। हमारा जो आज का क्लास रहेगा उसमें दो पात्र है, एक राहुल रहेगा और एक होगी मिस नेहा। राहुल जो मिस नेहा है वो क्या है, एक कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट मतलब सलाहकार, जो क्या करती है, राहुल को सलाह देती है। अब ये किस बात पर राहुल को सलाह देती है वो हम जानेंगे हमारी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि राहुल ने मिस नेहा से क्या क्या पूछा और मिस नेहा ने राहुल को क्या क्या बताया। तो हमारा जो पूरा ये क्लास होगा वो इसी राहुल और नेहा के कन्वर्सेशन पर बेस्ड होगा कि राहुल ने नेहा से क्या पूछा अपने करियर के बारे में और नेहा ने राहुल को क्या सलाह दिया। राहुल: हेलो मैम। मिस नेहा: हेलो। हाय, मैं राहुल। मिस नेहा कहती है, हाय, आपका स्वागत है, मैं नेहा। बताइए आपकी किस प्रकार की सहायता कर सकती हूँ। हाय, वेलकम टू स्टडी एनवायरनमेंट। आई एम नेहा। टेल मी, हाउ कुड आई हेल्प यू। राहुल कहता है, मैम मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ, मुझे अपने आगे के भविष्य से संबंधित जानकारी के लिए आपकी सहायता चाहिए। मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मैम आगे क्या करूँ। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकती हैं। वेल मैम, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड राइट नाउ। आई एम नॉट एबल टू डिसाइड वॉट डू आई डू नेक्स्ट। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन दैट। अब नेहा बताती है राहुल को, जी बिल्कुल, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगी ताकि आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए सही निर्णय ले सकें। श्योर, आई विल हेल्प यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल सो दैट यू कैन टेक द राइट डिसीजन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अब राहुल कहता है, मुझे यही चाहिए, धन्यवाद। दैट्स वॉट आई नीड। थैंक यू सो मच। नेहा: आप किस स्ट्रीम से हैं। बाय द वे का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी टॉपिक को चेंज करने के लिए हमको दूसरे टॉपिक पे जाना होता है। तो यहाँ पर सर बाय द वे विच स्ट्रीम आर यू फ्रॉम। राहुल कहता है, मैम मैं कॉमर्स से हूँ। मैम आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। नेहा: आपने 10वीं के बाद कॉमर्स से क्यों ली। और राइट, सो वाई डिड यू टेक कॉमर्स आफ्टर द 10th। राहुल कहता है, मैं एक व्यापारी परिवार से हूँ। मेरे पिताजी का चावल का प्लांट है, उनका निर्यात का भी व्यापार है। तो उन्होंने राय दी कि मैं कॉमर्स लूँ ताकि मैं हिसाब किताब की जानकारी को बेहतर समझ पाऊँ। वेल मैम, आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। माई फादर हैज़ अ राइस प्लांट। ही इज़ इनटू द एक्सपोर्ट बिजनेस एज वेल। ही सजेस्टेड मी टू टेक कॉमर्स सो एज टू गेन अ गुड नॉलेज ऑफ अकाउंट। नेहा: यानी कॉमर्स लेना आपकी पहली पसंद नहीं था। दैट मीन्स टेकिंग कॉमर्स वॉजेंट योर फर्स्ट चॉइस, राइट। राहुल: आप ये कह सकती हैं, लेकिन अब मुझे ये ठीक लगता है, बल्कि अब तो मुझे ये बहुत पसंद है। यस, यू कैन से सो, बट आई थिंक आई एम फाइन विथ इट नाउ। आई रेदर लव इट। नेहा: बहुत खूब। तो आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, फाइनेंस या अकाउंटिंग। ग्रेट, सो विच प्रोफेशन डू यू वांट टू गेट इनटू, फाइनेंस या अकाउंटिंग। राहुल कहता है, सच कहूँ तो मुझे तो बस कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी अच्छी कमाई हो सके और समाज में अच्छा रुतबा बना सके। मेरे परिवार के कुछ सदस्य मुझे सीए करने के लिए कह रहे हैं, कुछ बीकॉम करने के लिए तो कुछ एमकॉम। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। To be honest, I just want to do something that could earn me good money and good status in a society. Some of my family members are suggesting me to go for CA, other for BCom, and a few for MCom. I am so confused as in what to do. नेहा: बात तो सही है, आप कमाल की द्विधा में पड़ गए हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सबकी सुन रहे हो। हाँ, यू आर राइट। You have an interesting dilemma. It's just because you are listening to everyone. राहुल: शायद आप सही हैं। Perhaps you are right. नेहा: मैं आपको सीए करने की सलाह दूंगी। इससे आपको फाइनेंस की पूरी जानकारी मिलेगी, जबकि
आप करियर की शुरुआत करेंगे तो आपके पास पहले से ही खुद का बिजनेस होगा। ऐसे में मैं आपको फाइनेंस संबंधी निर्णय लेने में और सक्षम बना पाएगा ये जो सीए है। वेल यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों आई विल मतलब यहाँ पर फ्यूचर के लिए कहा जा रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। आई विल को हम अलग अलग लिखते हैं, इसलिए हम इसको कंबाइन कर दिए, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, आइल पढ़ेंगे। ठीक है, आइल रिकमेंड। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे इसको, आइल के बाद हमारा रिकमांड है तो हम इसे रेकमेंड पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, रेकमेंड। ठीक है, रिकमांड या रिकमेंड नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, रेकमेंड। यू टू वेल इल रेकमेंड यू टू डू सी ए। यहाँ पर फिर से वही आ रहा है इट, फिर डबल एल, तो फिर ये विल का है, कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या करेंगे, इट विल गिव यू complete knowledge of finance since you'll already have a business of your own. When you start your career, it'll make you more competent while taking financial decisions. राहुल कहता है, शायद आप सही कह रही हैं, मुझे भी यही लगता है। आई गेस यू आर राइट, इवन आई फील सो। नेहा कहती है, देखिए आपको अपना भविष्य खुद के निर्णयों पर चुनना होगा क्योंकि यह आपके पूरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सी यू मस्ट परस्यू अ करियर ऑफ योर ऑन चॉइस बिकॉज इट्स क्रूशियल फॉर योर होल लाइफ। सही कहा आपने, यू आर राइट। नेहा कहती है, इसके लिए तैयारी करिए और दूसरों की सुन के भटकिए मत। डू प्लान फॉर इट एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट बाय लिसनिंग टू अदर्स। राहुल कहता है, धन्यवाद, अब मैं राहत की सांस ले सकता हूँ। मैंने सोच लिया है कि अब आगे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई कैन साई ऑफ रिलीफ नाउ। आई डिसाइडेड नाउ एज टू व्हाट टू डू नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। नेहा, आपकी मदद करके खुशी हुई राहुल। हैप्पी टू हेल्प यू राहुल। राहुल आखिरी में जब उसका सारा जो कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो जाता है तो वो मिस नेहा को थैंक यू मैम कहता है, थैंक यू विश करता है, और उसके बाद उसका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है कि करना चाहिए कॉमर्स में अकाउंटिंग या तो फाइनेंशियल। तो जो मिस नेहा थी उन्होंने राहुल को क्या कहा कि आप सीए करें। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। इसमें राहुल और नेहा के बीच कन्वर्सेशन हुआ। राहुल था एक स्टूडेंट और नेहा थी एक सलाहकार, जिन्होंने क्या किया, राहुल को उसके करियर के लिए, ब्राइट करियर के लिए सलाह दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।